चिराग जलाते हैं आप रास्ते में और दूसरे उससे रोशनी पाते हैं तो सारी जिंदगी आपका एहसान मानते हैं। अपने घर में 50 लाख रुपए की झूमर लगा दें, उससे उतना बड़ा काम नहीं होता जितना आने जाने वालों के रास्ते पे एक छोटा सा बल्ब जला दें ताकि लोग अंधेरे से बच सकें। मदरसा कायम करना, जलसा जुलूस करना, दीन के रहनुमाओं को बुलाना, मुसलमानों को जमा करके एक वाज़ो नसीहत की महफिल मुकर्रर कर देना बहुत बड़ा काम है। इतना बड़ा काम है कि काश क़यामत के दिन इसकी फजीलत जब लोग आंखों से देख लेंगे कहेंगे कि साल भर रोजाना जलसे करवाता फिर भी मजहब की खिदमत का हक अदा न हो पाता। मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इस छोटी सी बस्ती में एक शानदार इदारा कायम किया। उस इदारे में ITI, JEE, नीट, मेडिकल की तैयारी नहीं, उसके लिए बेशुमार इदारे खुले हुए हैं। आपने अपने गांव में सोचा कि एक ऐसा इदारा हो जिस इदारे का रिश्ता सीधे आखिरत से जुड़ा हुआ हो, तो आपने दरस कुरान के लिए एक मदरसा कायम कर दिया। एक आदमी सारा काम नहीं कर सकता है, जो इम्पोर्टेंट काम है उस पे आदमी को फोकस देना चाहिए। मैं डॉक्टर बन गया, डेली 1 करोड़ कमा रहा हूं, सोने का घर बना दिया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यही होगा कि मेरी उम्र हो जाएगी 60-70 साल। 30 साल पढ़ने में लगाया, 30 साल क्लिनिक खोल के पैसा कमाने में लगाया, उसके बाद आंख हो गई कमजोर, दांत हो गए कमजोर, अब सिर्फ डॉक्टर के पास आना जाना है। उसी दरमियान में अचानक चक्कर आया, गिर गए, मर गए, कब्रिस्तान चले गए। यही है जिंदगी का खुलासा। मकान बनाया जिसके लिए सऊदी अरब में 25 साल ऊंट चरा के, उसमें मेरी बहू रात भर मोबाइल चलाए, उसमें मेरे बेटे LED टीवी में कॉमेडी के प्रोग्राम देखेंगे। मुझको क्या मिलेगा कब्र में? कुछ। जिंदगी का 100 साल 1 सेकंड है अल्लाह के नजदीक। मरने के बाद जो दिन है वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। तो असल इज्जत वहां की, असल राहत वहां की, जो कभी खत्म नहीं होने वाली। यहां या तो मकान खत्म होगा ज़लज़ले में, या मैं खत्म हो जाऊंगा मरने के बाद। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं कि मकान अब 5000 साल तक रहेगा, नहीं, एक दिन इसे पुराना होना है या फिर ज़लज़ले के झटके में खत्म हो जाना है। मुझे मर जाना है, या तो ये मकान रहेगा या मैं रहूंगा, या मैं नहीं रहूंगा या मकान रहेगा। दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकते कि 1000 साल तक मैं भी जिंदा रहूं और मकान भी रहे। ऐसा नहीं, असल मकान वहां का है। तो मैंने बच्चों को डॉक्टर बनाया दुनिया के चंद सिक्के कमाने। मैंने बच्चों को इंजीनियर बनाया, वो 60-70 साल कमाए खाए और मर जाए। मरने के बाद खरबों साल, काउंटलेस, जिसकी गिनती ही नहीं हो सकती, अनकाउंटेबल है वो, वहां मौत को ज़बह कर दी जाएगी। तो अक्लमंद आदमी वही है जो 1 सेकंड तकलीफ उठा ले और खरबों साल के आराम पे नजर रखे। अक्लमंद वही है जो इस दुनिया से ज्यादा उस आखिरत के सजाने की फिक्र करे। आकाए दो जहां अलैहिस्सलाम ने कहा था कि तुम में से कोई अपनी उंगली समंदर में डाल दे, फल यंजुर बिमा यरजा, फिर वो देखे कि यह उंगली कितना पानी को लेके निकल रही है। समंदर, उंगली, एक कतरा पानी। हुजूर कहते हैं यही एग्जाम्पल है दुनिया और आखिरत की। आखिरत एक अपार समंदर के माने और दुनिया उसके सामने एक कतरा पानी। तो अक्लमंद वही है जो एक कतरा पानी के लिए नहीं मरे, अपार समंदर के लिए मरे। तो सलेमपुर वालों ने ITI कॉलेज नहीं खोला, क्योंकि बच्चे अगर पढ़ भी लें, इंजीनियर बनेंगे, 2-4-10-20 साल कमा के खा के मर जाएंगे। इन लोगों ने कुरान और हदीस की तालीम की वो दरसगाह कायम किया। अगर बच्चे यहाँ पढ़ के हाफिज आलिम बन जाते हैं, उनका मकान नहीं बनेगा 50 करोड़ का, वो जमीन नहीं खरीदने के सिवान शहर में,
वो नहीं चलेंगे डिजायर और ब्रीजा कार पे, मगर ब्रीजा कार पे चलें, इनोवा पे चलें, क्रिस्टा पे चलें, शहर सिवान में घर बना लें, दिल्ली में बना लें, उसकी मियाद मुख्तसर है। और ये बच्चे अगर कुरान हदीस पढ़ के खुद रोशन हुए और 10, 20, 50 को रोशन कर दिया, तो फिर क्या होगा कि दुनिया में जो इज्जत मिलेगी मिलेगी, दुनिया की करोड़ों इज्जतें आखिरत की दायमी इज्जत पे निसार हो जाएंगी। इसलिए अक्लमंद है वो बाप जो अपने बच्चों की आखिरत के लिए सोचे। दुनिया के लिए सारे लोग सोचते हैं, मगर ये एक टेम्पररी, एक कतरे आपके मानिंद। असल है बच्चों की जन्नत के बारे में सोचे। तो यहाँ के लोगों ने मुसलमानों के बच्चों की जन्नत के बारे में सोचा, सुभान अल्लाह। और इसी मदरसे के बहाने बेशुमार उलमाए कराम आते रहेंगे, मेहमानान रसूल कुरान पढ़ते रहेंगे। यहाँ के लोगों की अगर बदअमली की वजह से जो अजाब आने वाला होगा आसमान से, बदअमल अक्सर लोग हैं, हम लोग सुबह से ही गुनाह से अपनी जिंदगी का आगाज करते हैं। नमाज फजर में सिर्फ 5 बूढ़े मस्जिद में रहते हैं, 95 लोग अपने घर में खरगोश की नींद लेते रहते हैं। रात के 2-2:30 बजे तक मोबाइल चलाना, सो जाना। अब कहाँ 4 बजे सुबह उठना मुयस्सर होगा। जो नमाजी है उनकी बात कर रहा हूँ, वो 4 टाइम के मुस्तकिल नमाजी, 5 टाइम के नमाजी तो लाखों करोड़ों में कोई, 4 टाइम वाले तो मिलेंगे। अब बेनमाजी तो अक्सर मिलेंगे। जो फजर की नमाज छोड़ता है, समझ लें कि उसका माल, उसकी औलाद, उसकी जायदाद सब तबाह हो गई। हुजूर फरमाते हैं कि मन फाततहुल अस्र कअन्नमा वुतिरा अहलुहु व मालुहु। जिसकी अस्र की नमाज फौत हो गई, उसका अहलो अयाल सब समझ लो बर्बाद हो गया। और आका फरमाते हैं कि रकअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। फजर की 2 रकअत नमाज दुनिया और दुनिया में जो कुछ है सबसे बेहतर है। दुनिया में 200 से ज्यादा ममालिक हैं। गौर से सुनिएगा, तकरीर अभी होगी। तकरीर में ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं करूंगा, सिर्फ 3 आयत कुरान करीम की पढ़ूंगा और हुजूर की 3 हदीस पढ़ूंगा और अमेरिका और हिंदुस्तान और ब्रिटेन के 3 बड़े स्कॉलर का कोटेशन कोट करूंगा। बस यही 9 बातें तकरीर में होंगी। सुनेंगे आप लोग? सब लोग सुनेंगे ना? घबराएंगे तो नहीं? 9 बात 9 मिनट, 9 बात 9 मिनट में 3 आयत, 3 हदीस और 3 अमेरिका और यूरोप के फिलोसफर की बात, अल्लाह की बात, रसूल की बात और दुनिया के अक्लमंदों की बात। 9 बात में करूंगा। सारे लोग तवज्जो से सुनेंगे इंशाअल्लाह करीम। जब यहाँ से उठेंगे तो आपको महसूस होगा कि दिल का बोझ हल्का हो गया है, कुछ गुनाहों के दाग मिट गए हैं और कुछ जिंदगी गुजारने के लिए रोशनी मिल गई है। अगर आपने गौर से सुना, कोई एक आदमी भी उठ के नहीं जाए। जो गांव के बच्चे हैं वो सब बैठ जाएं, मोबाइल कोई नहीं चलाएं, सब गौर से मेरे चेहरे को देखकर मेरी गुफ्तगू सुने। मोबाइल अच्छी चीज है और तबाह करने वाली चीज भी। इसी मोबाइल ने मेरी बेटी की आबरू को लूट लिया, इसी मोबाइल ने ज़िनाकारी को बढ़ावा दिया, इसी मोबाइल ने मेरी अकल को खा लिया, इसी मोबाइल ने दुनिया में दहशतगर्दी के वाकयात को तेजी से बढ़ा दिया। इस मोबाइल ने न जाने क्या क्या नहीं किया। एक पॉइंट जहां अच्छा है, वहीं लोगों ने इससे बहुत सारी बुराइयों को जन्म दिया है। इसलिए मोबाइल जरूरत है। लेट्रिन जाना जरूरी है, लेकिन 24 घंटे लेट्रिन में रहेगा कोई तो मर जाएगा। खाना जरूरी है, लेकिन कोई 24 घंटे खाता रहेगा तो मर जाएगा। नींद जरूरी है, लेकिन जो 24 घंटे सोया रहेगा मर जाएगा। जागना जरूरी है, लेकिन जो हमेशा जागेगा पागल हो जाएगा। तो वक्त पे जागना, वक्त पे सोना, वक्त पे खाना, वक्त पे बाथरूम जाना। जो अक्लमंद वही है जो वक्त पे काम करता रहे। तो वक्त पे मोबाइल चलाना और वक्त पे उसको स्विच ऑफ करके रख देना। जैसे रात में सोते हुए अपने सिरहाने से दूर मोबाइल रखना, वरना बेशुमार मोबाइल फट गए, बहुत सारे लोगों का जिस्म झुलस गया, बहुत सारे लोग तबाह बर्बाद हो गए। उसकी वजह से नींद नहीं आ रही, पागल हो गए। क्योंकि फोन आया, एक उंगली उस पर है। 12 बजे रात में फोन आया, उंगली उस पर है। गहरी नींद नहीं आ पाई।
गहरी नींद जरूरी है, कम से कम 5 घंटे, वरना लोग पागल हो जाए। डॉक्टर 8 घंटे कहते हैं, मैं 5 घंटा कहता हूँ। 5 घंटे गहरी नींद आनी चाहिए, इस बीच में ब्रेकिंग ना हो। गहरी नींद के लिए टेलीविजन, मोबाइल, कंप्यूटर, इस सब को अलग रखना पड़ेगा। आज हम नहीं, डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर और वैज्ञानिक सब इस बात को कहते हैं। जब पागलपन की बीमारी बढ़ गई तो डॉक्टर का मशवरा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक सामान अपने से दूर रखें। तो अभी मस्जिद में जब जाएं मोबाइल घर में छोड़ के जाएं, जुमा की नमाज पढ़ने जाएं मोबाइल घर में छोड़ के जाएं, जब जलसे में आए मोबाइल घर में छोड़ के जाएं। मेरे पास 2 मोबाइल हैं, मैंने दोनों को सूटकेस में रख दिया। अब कोई ऐसा ना हो कि सुन के सूटकेस लेके भाग जाए, वो ऐसा ना हो। मैंने दोनों को वहां छोड़ दिया। अब अल्लाह की अमानत में है, अब कोई लेके चला ही जाएगा तो मेरी तकदीर तो नहीं लेके चला जाएगा, अब वो अपना अपना मुकद्दर है। तो मैं छोड़ दें, उससे दूरी बना के रखें और गौर से सुने जो मैं कह रहा हूँ। एक छोटा बच्चा मोबाइल लेके आया, यहाँ सामने फोटो खींच रहा है, वो क्या सुनेगा? ये लड़का देखिए मोबाइल लेके ऐसे कर रहा था, वो सुन ही नहीं रहा है कि इंजीनियर साहब ने कौन से अशार पढ़े, हमारे हसन शहनवाज हसन ने क्या कौन सी नात पढ़ी, कुछ नहीं सुना हो। वो कुछ भी नहीं सुनेगा। वो आज ऐसे कर लिया था कि लोगों को दिखला दे कि भी हमने रिकॉर्ड किया, और 2 दिन के बाद उसको डिलीट कर देगा उसका, बस खेल खत्म। जो यहाँ बैठने के बाद जो बरकत हासिल होती, पूरी तवज्जो जो उलमा के चेहरे पर, उनकी गुफ्तगू पर होती, ताकि आंख को भी रोशनी मिलती या दिल को भी रोशनी मिलती। यहाँ मजलिस में बैठने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आदमी के सीने से घमंड खत्म हो जाता है, आदमी सॉफ्ट बन जाता है, नॉर्मल हो जाता है। जो आदमी किसी की बात नहीं सुनता, अल्लाह रसूल की बात सुनता है, तो अल्लाह रसूल की बात की खूबी यह है कि बंदे का घमंड सीने से दूर हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है बंदा। हुजूर कहते, अल्लाह फरमाता है कि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, अल्लाह घमंडी को पसंद नहीं करता। और चूंकि सबसे बड़ा अल्लाह है, और जो बड़ा बनना चाहेगा तो अल्लाह उसको छोड़ता नहीं। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह का फरमान है, अल किब्रिया रदाई, बड़ाई मेरी चादर है, और जो मेरी चादर को मुझसे छीनेगा मैं उसे जलील कर दूंगा। इसलिए शराबी को मुमकिन है कि दुनिया में उसके जुर्म की सजा नहीं मिले, ज़िनाकार को मुमकिन है कि दुनिया में उसकी सजा नहीं मिले, क्योंकि ये दुनिया सजा और जजा की जगह नहीं है, ये दुनिया सिर्फ काम की जगह है, ये दुनिया दारुल अमल है। इसको हमेशा दिमाग में रखें। चाहे कोई मस्जिद को मिटाने की बात करे, खानका को लूटने की बात करे, टोपी सर से नोचने की बात करे, दाढ़ी मुंडाने की बात करे, चाहे नमाज रोकने की बात करे, चाहे हिजाब नोचने की बात करे, चाहे कलमा पढ़ने से रोकने की बात करे, जुल्म तो किसी भी तरह से कोई कर सकता है। शराफत रोकने की बात करे, ये भाई तुम शराब नहीं पीता है, क्यों नहीं पीता है, मेरी तरह तुम भी पियो, मैं सिनेमा देखता हूं, तुम क्यों नहीं देखता है, तुम भी देखो। जुल्म चाहे जितना भी आदमी कर ले, इतना तो आप यकीन जाने इस दुनिया में फौरी सजा नहीं मिलती, वरना सारी दुनिया का मालिक अल्लाह, उसने सारी कायनात पैदा की, इसमें कोई शक नहीं, डाउटलेस। जो आदमी दरख्त, झाड़, नदी, नाले किनारे के सामने सर झुकाते हैं, वो भी मानते हैं कि ईश्वर एक है, और अगरचे वो मिसगाइड होके मानते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि सारी दुनिया का खालिक अल्लाह है, और अल्लाह का मद्दे मुकाबिल कोई दूसरा माबूद नहीं है। उस अल्लाह को किसी दूसरे से कोई डर नहीं है। अल्लाह की शान बेनियाजी सबसे अलग थलग, न हम जैसे बंदों से अल्लाह को कोई डर है, क्या डर रहेगा? मुझको पानी की एक बूंद से पैदा करने वाला अल्लाह, हमारे बाप को मिट्टी का पुतला बना के उसमें रूह डाल के हमारा बाप आदम को अल्लाह ने पैदा किया, उसी आदम से आदमी है कयामत तक के, आदम से आदमी है कयामत तक के। तो अल्लाह ये मिट्टी का पुतला क्या अल्लाह से मुकाबला करेगा? ये पानी की बूंद नापाक कतरे से पैदा होने वाला ये इंसान क्या अल्लाह से मुकाबला करेगा? गलथोतरी करना और है, सच्चाई और है, बकवास और है, फैक्ट और है। ये जिसके पेट में 2 केजी पाखाना हमेशा रहता है, ये क्या अल्लाह से मुकाबला करेगा? जो आदमी जो नींद की हालत में मुर्दा हो जाता है, ये क्या अल्लाह से मुकाबला करेगा? जो आदमी अभी तंदुरुस्त है 1 मिनट के बाद बीमार पड़ता है, ये क्या अल्लाह से मुकाबला करेगा? अभी मौसम क्लाइमेट प्लीजेंट है, खुशगवार है, 1 घंटे के बाद जबरदस्त आंधी में छतें उड़ेंगी, दीवारें टूटेंगी, ये कमजोर इंसान क्या अल्लाह से मुकाबला करेगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदों को पैदा किया,
आसमान पैदा किया है बगैर खंबे के, और जिस दिन अल्लाह चाहेगा ये आसमान का सूरज उसकी रोशनी झड़ पड़ेगी, सारे सितारे झड़ पड़ेंगे। वल कवाकिबुन तसिरत, जब सितारे झड़ पड़ेंगे। यौम इज़िन जुमिअ शम्स वल कमर, जिस दिन सूरज और चांद दोनों को अल्लाह जमा कर देगा। जिस दिन पहाड़ रूई के गाले की तरह उड़ेंगे, सब रूई के गाले की तरह उड़ेंगे। इंसान दहशत में, बच्चा हो बूढ़ा हो जाएगा। अगर बच्चा हो तो उसके सर के बाल सफेद हो जाएंगे, वो दहशत का माहौल होगा। अभी आसमान बीच से अगर हट जाए तो सीना फट जाएगा। वो तो अल्लाह सूरज की रोशनी को छीन के बताता है कि जिसको तू खुदा कहता है वो सूरज संकट में पड़ गया, उसकी रोशनी खत्म हो गई। तेरा खुदा अपने संकट को दूर नहीं कर सकता है, तो तुम जो उसके मानने वाले हो, क्या तुम्हारे संकट को दूर कर पाएगा? यह सूरज की रोशनी छीन के अल्लाह बताता है कि सूरज मेरे कब्जे में है, मैं जब चाहूं उसे रोशनी दूं और जब चाहूं इस पर पर्दा डाल के दुनिया को अंधेरा कर दूं। उस अल्लाह का कोई मद्दे मुकाबिल नहीं। वो अल्लाह हमेशा से है, हमेशा रहेगा। वो खालिक है, वो मालिक है, हम बंदे उसके मोहताज हैं। सारे फरिश्ते उसके मोहताज हैं, अंबिया और मुरसलीन सारे के सारे उसके मोहताज हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत को दूसरे किसी खुदा से कोई खतरा नहीं। हमको खतरा है, मेरे बॉस से खतरा है, जिसके यहां मैं नौकरी करता हूं उस कफील और वकील से खतरा है। मैं जहां सर्विस में, जिस दफ्तर में सर्विस करता हूं वहां के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एचओडी से मुझको खतरा है। लेकिन अल्लाह के मुकाबले में कोई दूसरा है ही नहीं, क्या खतरा होगा अल्लाह को? तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे नहीं डरता, सारी दुनिया अल्लाह से डरती है। अल्लाह तबारक व तआला चाहे, जब तक चाहे मैं जिंदा हूं, और जिस वक्त चाहे अल्लाह मुझे मार दे। जिस वक्त बंदा बोलता है कोई खुदा नहीं है, अल्लाह चाहे तो उसी वक्त जमीन में धंसा दे। जैसे बेशुमार लोग जमीन में धंस रहे हैं। कयामत की निशानी आखिर जमाने में इतने गुनाह बढ़ जाएंगे कि जमीन के धंसने की वारदात शुरू हो जाएगी। यानी जमीन धंसेगी, पूरा गांव जमीन में धंस जाएगा। यूरोप में बहुत सारी जगहों पे कारें चल रही हैं, अचानक जमीन धंसी, बेशुमार कारें जमीन में दफन हो गई। ये कयामत की निशानी है। सूरज में ग्रहण तेजी से लगेगा, क्योंकि जब जमीन में गुनाह बढ़ जाते हैं तब अल्लाह रोशनी छीनकर अपने बंदों को डराता है। वो साइंसदानों का फॉर्मूला है कि चांद और सूरज के बीच में जमीन आ जाती है तो सूरज ग्रहण होता है। यह सब इनका फॉर्मूला है। सच्चाई यही है कि जमीन में जब गुनाह बढ़ जाते हैं तो अल्लाह सूरज और चांद की रोशनी छीन के बंदों को डराता है, जल्दी से तौबा कर ले वरना सूरज की रोशनी में मिटा दूंगा तो अपना हाथ नहीं देख पाएगा, तू जिंदा नहीं रह पाएगा। इसलिए जुज़वी तौर पर अल्लाह चंद घंटे, चंद मिनट के लिए रोशनी छीन के अपने बंदों को डराता है। हुजूर ने फरमाया कि ये सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से निशानियां हैं। ये आयतान मिन आयातिल्लाह, अल्लाह की निशानियों में से दो निशानी है सूरज और चांद। किसी की मौत, किसी की जिंदगी से सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण नहीं लगता है, बल्कि हुजूर फरमाते हैं जब भी देखो कि सूरज और चांद की रोशनी छिड़ी ग्रहण लगा, खूब अल्लाह की तस्बीह बयान करो, अल्लाह की तहमीद बयान करो, इस्तिगफार करो कि मालिक मुझे माफ कर दे। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत का अज़ाब है बंदों के लिए रोशनी का छीन लेना। तो जहां इस्तिगफार करना और हम्द करने का जिक्र आया है तो इसलिए ताकि बंदा डरे, गुनाहों से तौबा करे, इस्तिगफार करे। तो सूरज और चांद अल्लाह के हुक्म के ताबे है, ये आसमान अल्लाह के हुक्म के ताबे, जमीन अल्लाह के हुक्म के ताबे। अक्लमंद है वो जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने सरेंडर कर जाए, अपनी पेशानी जमीन पे टेक दे। अक्लमंद है वो जो इस दुनिया में अल्लाह के रसूल के कानून के मुताबिक जी। जो जानवरों की तरह लोग जीते हैं, कुत्ते की तरह चीखते हैं, सूअर की तरह जीते हैं, पाखाना खाते हैं, सांप खाते हैं, माँ बाप को मारते हैं, गधे की तरह जी के बताते हैं मैं गधा हूं। तो अल्लाह ने सबको आजादी दी है। मस्जिद को तोड़ो या मदरसे में आग लगा दो, या सूअर की तरह जियो, या कुत्ते की तरह जियो, या गधे की तरह चीखो, या जानवर की तरह नंगे रहो, या दिन भर शराब पीते रहो, मैं फौरी तुझे अज़ाब नहीं दूंगा। क्योंकि ये दुनिया दारुल अमल है, दारुल जज़ा नहीं। ये दुनिया दारुल अमल है।
काम की जगह, चीज काम की जगह है, वरना दुनिया अल्लाह की है, लोग अल्लाह का इनकार कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा। अल्लाह की दुनिया है, लोग शराब पी रहे हैं, जमीन में नहीं धंस रहे। अल्लाह की दुनिया है, तवाइफों के अड्डे पे लोग ख्वाहिशात की तकमील के लिए हर महीने कंटिन्यू जाते हैं, वो तवाइफों की बस्ती जमीन में नहीं धंसती है। इतना जानने की दुनिया दारुल अमल है, दारुल जज़ा नहीं है। दारुल द डे ऑफ जजमेंट है वो, यहाँ के बाद डे ऑफ जजमेंट है वो। ये क्या है? ये डे ऑफ एक्शन है, ये वर्ल्ड ऑफ डीड्स है, ये वर्ल्ड ऑफ एक्टिविटीज है, ये यानी काम की दुनिया, ये अमल की दुनिया है। और हुजूर कहते हैं ए अमल माशीता, जो तेरी तबीयत में आता है तू कर। इधर दूध है, इधर शराब। अब तू डिसीजन ले कि मुझको शराब पीना है कि दूध पीना है। ये दुनिया है, यहाँ माँ बाप है, तेरी जन्नत और तेरी दोज़ख है। वो सताया तो दोज़ख, इज्जत की तो जन्नत। ये दूसरे लोग हैं जो आज वक्ती दोस्त हैं और हमेशा के दुश्मन बन जाएंगे। अब तेरी मर्जी है कि माँ बाप से रिश्ता कायम रख या अजनबी लोगों से रिश्ता कायम रख, ये तेरी मर्जी है। ये मस्जिद है, अब नमाज पढ़ या तू शराब की भट्टी में जा। और तू जैसा करेगा, ताकत तो अल्लाह की ही दी हुई है। शराब और दूध जिधर हाथ बढ़ाएगा, ताकत अल्लाह की दी हुई है। अगर तुमने बोला कि अल्लाह की ताकत से मैं शराब पी रहा हूं, शराब अल्लाह पिला रहा है, तो काफी, ये नहीं बोलना पड़ेगा। बहुत सारे लोग गुमराह हो गए, काफी हो गए, यही सोच, गंदी सोच लाकर एक पत्ता भी बगैर अल्लाह के इशारे के नहीं हिलता। तो मैं शराब अगर पीता हूं तो अल्लाह की मर्जी इसमें शामिल है, मैं शराब पी रहा हूं, सीधे काफिर। अगर वो बीवी वाला है तो बीवी निकाह से निकल गई। अब जितनी बार बीवी के पास जाएगा ज़िना-ए खालिस, और जितने बच्चे पैदा होंगे सब वलदुल ज़िना वलदुल हराम। आखिर जमाने में हरामी बच्चों की तादाद में इजाफा होगा, चूंकि लोग कुफ्र तक जाएंगे, एहसास तक न होगा। लोग बोलेंगे कि रोजा वो रखे जिसके पास खाने पीने के लिए कोई सामान नहीं है। अगर ऐसा बोला तो सीधे काफिर। निकाह वाला है तो बीवी निकाह से निकली, ज़िना-ए खालिस वलदुल हराम। लोग कुरान करीम की आयतों का मजाक उड़ाएंगे। दाढ़ी कौन बोलता दाढ़ी रखो, कुरान बोलता कल्ला सौफत आलमून, कल्ला साफ करो, गर्दन साफ करो। सीधे काफिर। निकाह वाला है तो बीवी निकाह से निकली, अब जितनी बार बीवी के पास जाएगा ज़िना-ए खालिस, जितने बच्चे पैदा होंगे वलदुल ज़िना वलदुल हराम। आखिर जमाने में आदमी एहतियात नहीं बरतेगा, वो जानवरों की तरह बोलेगा। क्या बोलेगा पहले सोचेगा नहीं, इसलिए उसकी बीवी निकाह से निकल गई, उसको एहसास तक नहीं हुआ। और सारे बच्चे वलदुल ज़िना पैदा हुए, एहसास तक नहीं हुआ। उसकी पहचान के जिस बच्चों से हया खत्म हो जाए, समझ जाए इसकी बुनियाद में खता है। जब बच्चों से हया खत्म हो जाए, मस्जिद से हया, मदरसों की हया, जलसागाह की हया, जहाँ अल्लाह का जिक्र हो रहा हो, कुरान हदीस पे तबसरा हो रहा हो, ये कोई नाटुकी की महफिल नहीं है, ये कोई बंबई का एक्टर नाच नहीं रहा, या कोई जोकर आके जोक नहीं कर रहा। जिस मजहब का तुम फॉलोवर है, उस मजहब की बात बोली जा रही है। जिस खुदा पर तू ईमान लाता है, उस खुदा की बात बोली जा रही है, नाचने की जगह नहीं है। अगर इसका एहतराम नहीं किया तो समझा जाएगा कि तेरे नुत्फे में खराबी है, तेरी बुनियाद खराब है, तू हरामज़ादा है। चूंकि जब हया खत्म हो जाए, समझ जाओ कि बुनियाद में खता है। और आखिर जमाने में बेएहतियाती की वजह से हराम बच्चों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। जो मस्जिद की बेहुरमती करेगा, खानकाह की बेहुरमती करेगा, जलसागाह की बेहुरमती करेगा, अपने माँ बाप की बेहुरमती करेगा, वह बेहयाई से बता देगा कि इनकी बुनियाद में खता है, यह नाजायज औलाद है, बता देगा। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला के सामने चंद बच्चे खेल रहे थे, बच्चे गेंद खेल रहे थे। आया है किताबों में कि बच्चों के खेलने की वजह से गेंद अचानक इमाम के सामने आ गया। तो जो दो चार बच्चे थे सब गली कुचे में भाग गए। करोड़ों हनफियों के इमाम आज़म, कौन इमाम के सामने जाए गेंद लेने के लिए? हयामंद बच्चा गली में इधर उधर चले गए। 1 लाख का ढेर और दिलेर होकर के आया, गेंद लिया, चला गया। इमाम आज़म ने खदशा जाहिर किया कि लगता है कि इसकी बुनियाद में खता। जब लोगों ने पता लगाया, वाकई वो नाजायज औलाद मालूम, बेहयाई इस बात की दलील है कि दुनिया में ज़िनाकारी बढ़ रही है। जानबूझ के ज़िनाकारी या अनजाने में ज़िनाकारी? अनजाने वाली ज़िनाकारी वही कि कुफ्र पक गया, एहसास नहीं, निकाह निकल गया, एहसास नहीं, या गुस्से में तलाक दे दिया, फिर बेइज्जती के डर से औरत को रख लिया।
औरत भी सरेंडर कर गई, झूठ बोल गई, हमको 3 तलाक नहीं दिया, नहीं सुनाई पड़ा, हमको कोई गवाह नहीं है। वक्ती बेइज्जती से डरा और खरबों साल की बेइज्जती को गले लगा लिया। मैं दाद देता हूं मुरादाबाद की उस लड़की को जो 1 महीना पहले जिसके ससुर ने उनके सर पर अपने हिसाब से हाथ रखा। जब उन्होंने अपनी सास से कंप्लेन किया तो सास बोली कि बेटी समझकर उसने हाथ रखा, लेकिन औरत को एहसास हुआ कि इसने बेटी समझकर नहीं, बुरी निगाह से मेरे सर पे हाथ फेरा है। और जब भी मैं पानी लेके जाता हूं ससुर के पास, वो मेरी कलाई पकड़ता है बेटी बेटी कह करके, मगर नीयत उसकी बुरी है, उसकी एक्टिविटीज बताती है कि इसमें शहवत है। चुनांचे मुफ्तियों ने कहा कि अगर शहवतन पकड़ा है तब तो अब वो औरत अपने शौहर के लिए हराम, लेकिन अगर वो कहता है कि मैंने शहवत से नहीं, चूंकि ससुर और बहू में पर्दा फर्ज नहीं है, निकाह चूंकि हराम है इसीलिए पर्दा फर्ज नहीं है। जब पर्दा फर्ज नहीं है तो उसके सामने बगैर दुपट्टा के अगर आ गई तो गुनाह नहीं। अगर इन्होंने अपनी बेटी समझकर उनके हाथ से गिलास लिया या उन्होंने इसका पांव दबा दिया, शहवत करोड़वां हिस्सा भी नहीं है तो ठीक है, लेकिन लड़की पहचान गई कि इन्होंने शहवत के साथ ऐसा कहा है। अब वो किया है, ससुर ने कसम खा लिया झूठ कि हमने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि बेइज्जती होने वाली, अब वो उनके बेटे के लिए हराम हो जाएगी। ससुर ने बोला कि मैंने शहवत से नहीं टच किया है, मगर उस लड़की ने कहा कि नहीं, मैं जानती हूं कि आपने शहवत के साथ ऐसा किया है, अब चाहे सारी जिंदगी मुझको अपने बाप के घर बैठना पड़े मैं बैठ जाऊंगी, मगर मैं अब तुम्हारे बेटे के लिए हराम हो चुकी हूं। कोई दूसरी लड़की होती तो सरेंडर कर जाती, कसम खाया, शादी का सवाल है, जिंदगी का सवाल है, मगर उस अक्लमंद खातून ने कहा ये जिंदगी चंद दिनों की है, मैं दायमी रुसवाई मोल नहीं लेना चाहती। वो अपना सामान उठाई और अपने ससुराल से अपने मैके चले गई। इस तरह का कौन काम कदम उठाती है? करोड़ों में कोई नहीं। यहाँ तो तलाक सुनी फिर भी झूठ बोल दिया कि नहीं नहीं हमने नहीं सुना, नहीं कहा। वक्ती बेइज्जती से बचने के लिए इस तरीके से तलाक आम हो जाएगी और लोग मुतल्लका औरत को रखेंगे और सारे बच्चे वलदुल हराम पैदा होंगे। जब बेहयाई बढ़ जाए समझ जाए कि नाजायज औलाद की तादाद में इजाफा हो रहा है, निगाहें झुकी रहे, ये इन अखलाक का कमाल है। जबान कंट्रोल के साथ बोले, माँ की हया, बाप से शर्म, अपने समाज के बड़े बूढ़ों से शर्म, मस्जिद मदरसा का एहतराम, जलसा का एहतराम, अपने बाप दादाओं का एहतराम, आलिमों का एहतराम, मशाइख का एहतराम, एहतराम ही एहतराम। इसीलिए कहा गया जब अजान हो खामोश हो जाओ, ये अजान का एहतराम है। अगर कोई अजान के वक्त में बातें करता रहा दुनिया की तो मुमकिन है कि उसकी मौत हालत कुफ्र में हो जाए, खात्मा खराब हो जाए। इसलिए सिर्फ मौलाना से मुतालबा मत करना कि अजान हो रही तकरीर बंद करो, यहाँ दीन का चर्चा है। उस वक्त भी बेहतर है कि आदमी चर्चा बंद कर दे, अजान सुने, बेहतर है। मगर वहां भी अल्लाह का जिक्र है तो तकरीर में अल्लाह का जिक्र है। मगर वो खैर मनाएं जो टेलीविजन देखते हैं, वह खैर मनाएं जो मोबाइल पे बिजनेस की बातें करते हैं, वह खैर मनाएं जो ट्रांजैक्शन की बातें करते हैं, वो अपने हालात पे गौर करें जो अपने घर में पड़े पड़े सामने टीवी की स्क्रीन पर भी निगाहें रहती हैं, आवाज थोड़ी कम हो जाती है, वो खैर मनाए। अजान के वक्त में जो दुनिया की गुफ्तगू करे उसके लिए मुमकिन है कि उसकी मौत, उसका खात्मा खराब हो जाए। तो अजान का एहतराम है। जुमा के दिन जब इमाम मेंबर पे बैठ जाए उस वक्त में अजान सानी का जवाब ज़बान से नहीं देना बल्कि खामोश रहना फर्ज है। क्यों? वाज का एहतराम। इमाम अब मेंबर पे चला गया और जुमा की नमाज में खुतबा फर्ज शर्त है, उसके बगैर नमाज नहीं होगी। कंपलसरीली हफ्ते में एक दिन वाजो नसीहत हो, ताकि एक हफ्ते में जो नसीहत का पानी उतर गया खेत खलियान दुकान लोगों के बीच रहने की वजह से आखिरत की बात जन्नत की बात, तो 8 दिन के बाद उसका दिल मरने नहीं पाए कि अगले जुमा को नसीहत का पानी फिर चढ़ा दिया जाए ताकि दिल मरने से बच जाए। यही राज है खुतबे जुमा का फर्ज है वो। यही वजह है कि आज दूसरी कौम के मुकाबले में कौम मुस्लिम में जिनाकारी कम है, कदरे समाज में 100 की आबादी है, ढूंढे
कौन है जो बरसरे आम ज़िना का आदी हो? नहीं मिलेगा। चोरी छुपे मिलेगा मगर ओपन नहीं मिलेगा। कौन है समाज में जो ओपनली शराब पीता हो सबके सामने, जाम लेकर अपने दोस्त अहबाब सबको बिठा करके गांव में? नहीं मिलेगा। सूद एक कोई खाता है तो सारे समाज के लोग उनकी दीवार के साए से नफरत करते हैं। या सूदखोर है, सूद खाना ऐसा है जैसे कोई अपनी मां से ज़िना करता हो। सूद के 70 दर्जे हैं। अदना दर्जा है अपनी मां से ज़िना करना, अय्यन कहर रजुल उम्मा, यानी आदमी अपनी मां से निकाह करे, ये अदना दर्जा है। सूद के 70 दर्जों में अदना रैंक, और जो बड़ा दर्जा है उसका तो अंदाजा करना ही मुश्किल है। तो लोग डरते हैं कि ये सूदखोर है, लोग इशारा करते हैं सूदखोर है। शादी ब्याह न हो, रिश्तेदारी न हो, उसकी दीवार के साए से लोग बचें। ओपन नहीं मिलेगा। मालूम है क्यों नहीं मिलेगा? किसी डॉक्टर की वजह से, किसी इंजीनियर की वजह से, किसी 1000 बीघा जमीन के जोतने वाले जमींदार की वजह से। अल्लाह की कसम नहीं, दूसरी कौमों में आम ज़िना है, चूंकि वहां हफ्ते में एक दिन टोका टोकी करने का कोई रिवाज नहीं है। वहां उनके यहाँ हफ्ते में कंपलसरी सारी बिरादरी के लोगों को मस्जिद में आना और उनके धर्म गुरु का कंपलसरी वाज करना न क्रिश्चियनिटी में है, न जूस में है, न हिंदुइज्म में है। ये बात सिर्फ कौम मुस्लिम में है कि हर कौम मुस्लिम को जुमा की नमाज हर मुसलमान को पढ़ना है, चाहे देहात हो या अमेरिका के वाशिंगटन डीसी का महानगर हो, पढ़ना ही पढ़ना है। इसीलिए जुमा का खुतबा फर्ज है। इमाम कहता है इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बग़य। अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है अदल का, इंसाफ का, नेकी का। अल्लाह बचात रोकता है तुम्हें बुराई से, बेहयाई से, फहश कामों से, तगावत से। इसका तर्जमा उर्दू जबान में उलमा सुनाते हैं। जिस घर का गार्जियन बच्चों पर नजर रखने वाला हो, टोकने वाला हो, ये करो ये मत करो, डू इट डोंट इट, ये करो ये मत करो, ये फॉरबिडन है, ये परमिटेड है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये बेनिफिशियल है, ये हार्मफुल है, ये हानिकारक है, ये लाभदायक है, ये हराम है, ये हलाल है, ये लीगल है, ये इलीगल है। जहां टोकने वाला आदमी होता है गार्जियन, वहां बच्चा बुराई करने से शर्माता है, उसको डर सा लगता है। जहां टोकने वाला कोई न हो, न खाने का ठिकाना, न पीने का ठिकाना, न साफ बुराइयों से बचने का ठिकाना, कोई टोकने वाला ही नहीं है। यह एहसान है इस्लाम का जो जुमा की नमाज फर्ज किया और जुमा में खुतबा को शर्त करार दिया। एहसान है इन उलमा का जो हर जुमा के दिन मुझको टोकता है। ज़िना हराम है, शराब हराम है, सूद हराम है, माँ बाप की तौहीन हराम है। इसलिए काफिरों के मुकाबले में हमारे यहाँ ओपन ज़िना नहीं है, ओपन शराब नोशी नहीं है, ओपन सूदखोरी नहीं है। तो एहसान इन उलमा का है, एहसान खुतबे जुमा का है, एहसान मज़हब इस्लाम का है। बुराइयां कम है, नेकियां ज्यादा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, खलीफे हुजूर सरकार ताजुश्शरिया, जश्न दस्तार कुरान। सीरियसली इस पॉइंट पे गौर करेंगे तो खुतबे जुमा बहुत बड़ी नेमत समझ में आएगा। अगर सीरियसली गौर करेंगे तो उलमा कराम की जमात ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। इनका एहसान है जो मुझे कहता है कि ये करो और ये मत करो। इनका एहसान है कि जो मुझे बुराइयों से रोकता है, जो हमें टोका टोकी करता है कि ये करो ये मत करो, ये जायज ये नाजायज है। ये नफरत की चीज नहीं है, ये मोहब्बत की चीज है। दूसरे आपके टीचर पैसा कमाने का फॉर्मूला देते हैं और ये वो जमात है जो आपको जन्नत जाने का रास्ता दिखाती है। ये वो जमात है। इसलिए मैं इतनी ही बात कह दूं, चाहे मैं, चूंकि अभी एक आम माहौल आलिमों की गुस्ताखी, आलिमों की बदतमीजी का माहौल बन रहा है और आलिमों को बिल्कुल सिसकता हुआ बेचारा समझकर ये मस्जिद का मौलवी साहब है, मेरा टिफिन खाता है, मेरे 100 रुपए माहाना चंदा से इनकी 10,000 रुपए तनख्वाह बनती है, इसलिए बेचारा है, बेसहारा है। एक नौकर जो उसको काम करता है उसको हटाने से पहले 50 बार सोचता है, इसको हटा दूं तो दूसरा नौकर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन इमाम साहब को हटाने
हटाने के लिए ज्यादा सोचना नहीं है। वो जुमा के दिन लंबी क़िरात किया, असर से पहले ही उसको हटा दिया, क्योंकि ये इमाम साहब कहीं जा नहीं सकता है, न किसी कोर्ट में, न किसी कचहरी में, और कहीं नहीं जा सकता। इसलिए इसको जब चाहो हटा दो, जब चाहो भगा दो। इतना जान लें कि मैं सोने का घर बना सकता हूँ, मैं 1000 एकड़ जमीन खरीद सकता हूँ, मैं 50 करोड़ की कार खरीद सकता हूँ, मैं कार वाला कहला सकता हूँ, मैं जमींदार कहला सकता हूँ, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट कहला सकता हूँ, मैं बिजनेसमैन कहला सकता हूँ। पूरा शहर बंबई मेरा है, मैं उसका मालिक हूँ, सारी फैक्ट्री मेरी है। तो हम क्या हैं? इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कैपिटलिस्ट हैं, हम बिजनेसमैन हैं, उद्योगपति हैं। पूरे सीवान की सारी जमीन मेरी है। तो मैं क्या हूँ? जमींदार हूँ, मैं पत्नीदार हूँ, लैंड लॉर्ड हूँ। इसके अलावा और कुछ नहीं हूं मैं। लेकिन ये किराए के घर में रहे, मगर ये जो कुरान हदीस पढ़ाते सिखाते हैं, इसकी वजह से इनका मर्तबा मालूम है क्या है? पूरी रूए जमीन में, पूरी कायनात में सबसे अफजल अल्लाह के बाद अगर कोई है, मुस्तफा जान रहमत की जाते गिरामी है। बात अज खुदा बुजुर्ग तो हुई, किस्सा मुख्तसर। तो आकाए दो जहां सबसे बड़े हैं, और जो कुरान हदीस का इल्म अपने सीने में रखता है, वो किसी प्रधानमंत्री का नाइब नहीं होता है, वो प्रेसिडेंट का नाइब नहीं होता है, वो किसी डीएम और एसपी का खलीफा नाइब असिस्टेंट नहीं होता है। जो कुरान हदीस का इल्म रखता है, वो नबी कौनैन का नाइब होता है, वह नाइब पैगंबर कहलाता है, वह नाइब रसूल कहलाता है। इसलिए आलिम न मकान, न कार, न जमीन देख के नर्वस हो। अगर इल्म कुरान, इल्म हदीस उनके सीने में है और उस पर अमल है, वह प्रधानमंत्री से करोड़ों गुना बेहतर है, प्रेसिडेंट से करोड़ों गुना बेहतर है। चूंकि दूसरे सारे टाइटल दुनियादारों के लिए है, नाइब रसूल का टाइटल उसी के लिए है जो कुरान हदीस का इल्म अपने सीने में रखता है। जिस तरह रसूल मोहतरम का कोई जवाब नहीं, उसी तरह रसूल पाक के नाइब का भी कोई जवाब नहीं। अब इसके आगे कोई बात ही नहीं रह जाती है, तो आखिरी फाइनल बात होगी। अब कोई आलिम अगर ये समझता है कि साहब क्या होगा मदरसे में पढ़ने से, वहां पढ़ लूंगा, सऊदी अरब जाऊंगा, मकान गाड़ी, तो समझ लें कि वो इल्म दीन की तौहीन कर डाला। इल्म दीन पढ़ना ही नहीं चाहिए उसको। इल्म दीन, हुजूर ने सच कहा कि ना अहल को इल्म सिखाना ऐसा है जैसे सूअर के गले में हीरे और सोने का हार डाल देना। ना अहल जो इल्म दीन सीखने के बाद भी बोले कि मेरे पास कोई नेमत नहीं है, नेमत तो इनके पास है जो सऊदी अरब जाके 50 करोड़ का घर बना लिया है, हमारे पास क्या है? कुछ नहीं। जो इल्म कुरान सीने में है, वो समझ ले कि इससे बड़ी दौलत दुनिया में कोई नहीं है। जो अल्लाह ने इनको अता किया है, वो उसी नेमत का शुक्राना अदा करता रहे। ऐसा नहीं कि पान खा के सारा कपड़ा, व्हाइट कपड़ा को लाल करके रुमाल घुमा के चौराहे पे बोले हमसे बड़ा कोई नहीं है, मैं तो हाफिज कुरान हूं। नहीं, फिर तो वो नाअहल हो गया। वो न मकान न खरबों की जमीन से मरूब हो, नहीं मरूब हो। वो अपनी झोपड़ी, किराए का घर, टूटी चप्पल, पैबंद वाले कपड़े में मस्त रहे और इतना सजदा करे कि मालिक तूने मुझे कुरान हदीस का इल्म दिया, मैं आग पे भी सजदा करूं तो तेरी इस नेमत का शुक्र मुझसे अदा न हो पाएगा। ये है उस नेमत का शुक्र बढ़ता जाए, न कि पान की पिरकी खा के, गुटखा खा के खैनी लटाए और दिन भर चौराहे पे बैठे हल जोतने वाला। अजान सुना, मस्जिद दौड़ा और मैं गुटखा चौक पे खाता रहूं, खैनी लटाता रहूं और बोलूं कि सबसे बड़ा मैं हूं। नहीं, सबसे बड़ी नेमत का मतलब यह है कि उस नेमत के शुक्राने के तौर पर कभी किसी दुनियादार से मरूब न हो, कभी दुनियावी दौलत की लालच न रखे। ये समझे कि इससे बड़ी कोई नेमत ही नहीं है जो अल्लाह ने मुझको दे दिया। वो हमेशा उसी नेमत के शुक्राने में सरशार रहे। एक तमहीदी गुफ्तगू मैंने आप तक पहुंचा दी, मैं इस सेगमेंट को खत्म करता हूं। अब आगे मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूं। एक मजहबी मसाज, मजहबी सोच, आलिमों का एहतराम, जलसागाह का एहतराम, मदरसा मस्जिद का एहतराम। अल्लाह ने जो नेमत बख्शी हमें आलिमों की सूरत में, जलसा की सूरत में, जुमा की सूरत में, मदरसा की सूरत में, कुरान अजीम की सूरत में, नबी मोहतरम की सूरत में, उस नेमत का मैंने एक एहसास आपको दिलाया ताकि आप ये न समझें कि मैं अपना टाइम बेकार कर रहा हूँ इस जलसे में बैठ करके। नहीं, जलसे में बैठ के टाइम बेकार नहीं हो रहा है। अगर मुसलमान हैं तो यकीन करना पड़ेगा, कुरान पाक में आया है यौम इज़िन तुहद्दिसु अखबारहा,
जिस दिन यह जमीन अपनी खबर बताएगी कि मेरी पीठ पर लोगों ने क्या क्या तमाशा किया, जो बैठकर ताश खेलेगा यह जमीन कयामत के दिन गवाही देगी, मालिक तेरे इन बंदों ने मुझ पर बैठ के यह नाजायज काम किया था। जो जमीन पर बैठ के कहीं शराब पिएगा 10 दोस्तों के साथ, वो जमीन का खित्ता मुसलमान अगर है, अगर हाँ इस्लाम से खारिज हो जाए, काफिर हो जाए तो बोले कि कुरान गलत है, उसकी बात मैं नहीं कहता। जो बोलता है कि मैं मुसलमान हूँ, अल्लाह का कलाम सच है, मेरा खुदा हक है, मेरे रसूल हक है, उनसे मैं बात कर रहा हूं। तो उसी कुरान में आया है कि जिस दिन ये जमीन गवाही देगी, अपनी खबरें बताएंगी कि किसने इसकी पीठ पर क्या किया, ये सजदों की खबर देगी, जिक्र इलाही की खबर देगी, जहां उस ताड़ी की भट्टी की खबर देगी, वहीं ये जमीन का कितना गवाही देगी, मालिक तेरे फला फला बंदे 50-50 किलोमीटर दूर से चल के आके एक जगह बैठ के तेरा जिक्र किया है, तेरा जिक्र सुना है, कुरान पढ़ा है, कुरान पढ़ाया है। ये जमीन का कितना अल्लाह की बारगाह में जब गवाही देगा, अपनी खबरें बताएगा, तो मौला इस हिस्से की सिफारिश कबूल करके उन ज़ाकिरीन की जमात को अपने फजल से माफ फरमा देगा। यौम इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, ये जमीन खबरें बताएंगी। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है कि जहां कहीं भी जाओ जमीन को गवाह बना के कलमा पढ़ लो। जब यहाँ खेत खलियान में जाओ, वहां कोई आम का पेड़ है, उस आम के पेड़ पे हाथ रख के ए दरख्त तो गवाह रहा, मैं कहता हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसी तरह पेड़ पत्थर पहाड़ कंकड़ पत्थर मिले, उसको हाथ में ले लें, उसको गवाह बना के पढ़े, उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो कंकड़ गवाही देगा, वो दरख्त गवाही देगा। और इसीलिए है कि जगह बदल बदल के नमाज पढ़ें, क्योंकि जितनी जगह बदल बदल के नमाज पढ़ेंगे तो सारी जमीन आपके फेवर में गवाही देगी, ये मुझ पर 2 रकात सजदा किया था। जहां जाएं, एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, या कोई मस्जिद है, नमाज का टाइम नहीं है, फजर ज़ोहर असर मगरिब नहीं है, अब वक्त है हमारे पास, वजू क्या 2 रकात नमाज नफल पढ़ लिया। आया है कि हर चीज का एक हक है, और मस्जिद का हक है कि 2 रकात वहां नमाज अदा कर लिया जाए। इसे जहां मौका मिले नमाज पढ़े, ताकि जमीन को गवाह बना ले। और एक दूसरी बात हुजूर कहते हैं, वैसा मररतुम बिरियाजिल जन्ना फरतऊ फीहा। कहां जा रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा? लाइट वाला है, ठीक है, अपना काम करो, अपना काम करो। मुसलमानों का बच्चा जो है जैसा सुनने आया वो न उठे, जन्नत की क्यारी है। क्या कहां बैठे हैं आप? जन्नत की, बोलिए, जन्नत की क्यारी में आप बैठे हैं। वैसा मररतुम बिरियाजिल जन्ना। 1 घंटा मेरी तकरीर बोल के सुनिए, मैं आंख खोल के बोल रहा हूँ। 1 घंटे के बाद जब मैं अपनी लाइन पे आ जाऊंगा, फिर आप सो जाइएगा और मेरी गाड़ी चलती रहेगी। मैं नहीं बोलूंगा कि फिर आप सुभान अल्लाह बोलिए कि आप जा रहे हैं, कि आ रहे हैं, कि उठ रहे हैं, कि बैठ रहे हैं। मतलब 1 घंटा आंख खोल के मेरी तकरीर सुनिए आप। 1 घंटे के बाद फिर मैं लाइन पे आ जाऊंगा, आंख बंद कर लूंगा, 3 घंटे बोलूंगा। अब कोई शहरवाज भाई नहीं पढ़ेंगे, कोई अरशद भाई नहीं पढ़ेंगे, तकरीर होगी जब तक कोई मुझको रोकेगा नहीं। ये राजधानी रुकने वाली नहीं है। अभी 1 घंटा तक तो आंख खोल के बोलवा रहा हूँ आपसे, आप बोलिए, बोलिए जोर से सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जन्नत की क्यारी है जहां आप बैठे हैं। जन्नत की क्यारी में बैठना कहाँ नसीब होता है? वो तो एहसान मौलाना जहांगीर सदर सेक्रेटरी यहाँ के लोगों का जिम्मेदार का, जो ये जन्नत की क्यारी सजा करके हमको बैठने का मौका दे दिया। सुभान अल्लाह। वरना नौजवानों को फिक्र कहाँ, वो तो अमिताभ बच्चन के चेला को बुलाएगा, क्रिकेटर को बुलाएगा, ऑर्केस्ट्रा वाले को बुलाएगा, या पटना से किसी नेता को बुलाएगा भाषण देने के लिए। वो अपना काम करेगा 2-4 सिक्के कमाने का। जन्नत का काम कौन करता है? वो तो एहसान है जो मदरसा चलाने वाले आलिम दीन क्या करते हैं। वो जन्नत की क्यारी है। हुजूर ने फरमाया वैज़ा मररतुम बिरियाजिल जन्ना। चूंकि अक्सर लोग कहते हैं जलसा करने से क्या फायदा होगा, जलसा करने से क्या हो जाएगा, यही बोलेंगे कल 10 लाख रुपए खर्च करके हज करने से क्या हो गया। हज करने से पहले जैसा हाजी था, हज करने के बाद भी वैसा ही है, तो 10 लाख रुपए पानी में चले गए, क्या फायदा हुआ। यही बोलेगा 2 लाख रुपए का बकरा ज़बह करके कुर्बानी करने का क्या मतलब है। वो 2 लाख रुपए से गरीबों में जाड़े में कंबल मार दिया गया होता, कम से कम गरीबों की सर्दी तो दूर हो जाती। इस चमड़े की जबान को बेलगाम अगर छोड़ दिया, ये कहीं का नहीं छोड़ेगा, ये मिट्टी में मिला देगा, जलील और रुस्वा कर देगी ये जबान। अगर इसको आपने बेलगाम छोड़ दिया तो अपने ऊपर एतमाद नहीं। जो कुछ अल्लाह ने कहा वो हक है, जो कुछ रसूलुल्लाह ने कहा वो हक है। अपनी अकल को आने घुसेड़ना है। हुजूर ने जो कह दिया तो कह दिया। तो हुजूर ने क्या कहा कि कुर्बानी के दिन
1 करोड़ की मस्जिद कोई बना दे, जो हदीस का मफहूम है, 50 करोड़ रुपए कोई गरीबों में दान कर दे, कुर्बानी के दिन खून बहाने से बेहतर कोई नेकी नहीं है। जब हुजूर ने कह दिया तो कह दिया। अब 1500 रुपए की मक्का बकरा कोई खरीद कर अगर ज़बह कर रहा है, अब कोई 15 करोड़ रुपए की मस्जिद उस कुर्बानी के दिन में तामीर कर रहा है, कुर्बानी नहीं करके ये 1500 वाली नेकी 15 करोड़ वाली नेकी पे सबकत ले जाएगी। क्योंकि हुजूर ने कहा है कि अय्यामे नहर में खून बहाने से बेहतर मिन इहराकी दम, खून बहाने से बेहतर कोई नेकी नहीं है। ये अकाल इस्लाम, हुजूर ने जो कुछ कहा वो सच है। बाकी जो दुनिया के लोग बोलते हैं, अगर उसमें कोई सच्चाई है तो समझ लें कि हुजूर की बातों से ही मुस्तार उसने ले लिया है। अपनी तरफ से कुछ कोई बहुत बड़ी बात उन्होंने नहीं कही, क्योंकि दुनिया में जहां भी सच्चाई है एहसान मुस्तफा जाने रहमत का है। क्योंकि सारी सच्चाइयां हुजूर की जबान से निकली हैं। उन सच्चाइयों को पढ़ने वाला कभी भी मुस्तफा की शान में गुस्ताखी नहीं करेगा। हाँ, पागल मजनू दीवाना जो नहीं जानता है या जानबूझ के अनजान बनता है, उन दीवानों से क्या करेंगे? जो जानबूझ के सोया पड़ा है वो तो साहब जान उसको कोई नहीं जगा पाएगा। जो गफलत से सोया है उसको तो कोई भी जगा देगा, लेकिन जो जानबूझ के लेटा हुआ है उसको कौन जगाएगा? जानबूझ कर कोई तौहीन करता है, ये उनका अपना कसूर है। वरना जो मुस्तफा को पढ़ ले, नबी मोहतरम को पढ़ ले, वो वही बोलेगा जो अमेरिका का एक दानिश्वर बोला था, ऑल स्टैंडर्ड्स बाय व्हिच ह्यूमन greatness may be measured, is anyone greater than he? वो क्रिश्चियन क्या कहता है? इंसान की बुलंदी, इंसान की अजमतों को नापने का जितना पैमाना हो सब पैमानों को ले आओ, जितनी कसौटी हो सबको ले आओ, जितना मेजरमेंट हो सबको ले आओ, उस कसौटी पे नापो, उस कसौटी पे जांचो परखो कौन है इंसानी तारीख में जो मुस्तफा से बड़ा हो सके। यानी इंसान की बुलंदी, इंसान की अजमत को नापने का जितना मेयार, जितना स्टैंडर्ड, जितना तराजू है सब ले आओ, उस तराजू पे नापो परखो के कौन है जो मुस्तफा से बड़ा हो सके। इस एनीवन ग्रेटर देन ही, है कोई जो नबी मोहतरम से बड़ा हो सके? उन जैसा फिलोसोफर, उन जैसा टीचर, उन जैसा मुअल्लिम, उन जैसा सेंट, उन जैसा जज कौन है दुनिया में? ऑल दीस मैग्निफिसेंट रोल्स इन दीस डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, ही इज लाइक ए हीरो। ये दिल्ली की बंदरिया क्या जाने नबी कौन है? वो उसका कलवा क्या जाने नबी कौन है? वो जिंदल बंदर क्या जाने मुस्तफा कौन है? ये वसीम मुर्तद काफिर जो उत्तराखंड के जेल में बोलता है मैं खुदकुशी करके मर जाऊंगा, वो बदतमीज क्या जाने कि कुरान की अजमत क्या है, मुस्तफा कौन है? पूछो दुनिया के दानिश्वरों से। इसी हिंदुस्तान का एक बरहमन कहता है कि मैंने जब इस्लाम के पैगंबर को पढ़ा तो ऐसा लगा कि जीवन के हर क्षेत्र में जो उनका योगदान है, जो उनका मार्गदर्शन है, जो उनका गाइडेंस है, उसको देखकर ये कहना पड़ता है इस धरती का अबकरी, इस धरती का हीरो कोई है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात के राबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, शाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा। ये 2-4 बंदरों की बात सुन के नर्वस क्यों होते हैं आप? इस हिंदुस्तान का गांधी, इस हिंदुस्तान डॉक्टर रामकृष्ण राव, इस हिंदुस्तान के श्री कृष्ण, इस हिंदुस्तान के बेशुमार गैर मुस्लिम जिनकी जबान मुस्तफा की तारीफ में रब्बुल लिसान रहती है, मैं उन सबों से छीनकर 3 बड़े स्कॉलर की बात मैं बयान करूंगा, उसको गौर से सुनेंगे। मगर पहले मैं कुरान शरीफ की 3 आयत पढ़ूंगा, तब मैं बताऊंगा ये 2-4 बंदर जो खुश्क है, जाहिल है, कम पढ़ा लिखा है, इसकी कोई औकात नहीं है। ये तो सिर्फ जो कम पढ़ा लिखा रहता है वो चीख चिल्ला करके वो अपना काम निकालना चाहता है। जो पढ़ा लिखा आदमी है वो दमदार गुफ्तगू करके, बावजन बात करके वो अपनी बात दूसरों के दिल में बैठाना चाहता है। जो पढ़ा लिखा आदमी है वो कोई काम करके, मानवता की सेवा करके, मानवता के लिए कुछ काम करके वो नाम हासिल करना चाहता है। लेकिन कुछ रजील किस्म के लोग हैं जिनके पास मानवता की सेवा की कोई भावना नहीं है, वह सिर्फ हल्ला गुल्ला करके, नबी को गाली देकर, इस्लाम को बुरा कहकर, मुसलमानों को मार पीट करके भगा के सऊदी अरब के समंदर में डाल देंगे। इस
इस तरह की बातें करके वो अपनी कौम का हीरो बनना चाहता है। और उनके लोग भी कुछ ऐसे हैं जो गाली दिया उसको भगा देंगे पाकिस्तान, तो उनको सिक्के पे तौल दिया। अब वो समझा कि इससे आसान काम क्या है, अब 1000 किताब पढ़ूंगा, अच्छी अच्छी बात बोलूंगा, तब आदमी 10,000 रुपए देगा। यहाँ तो न इस्लाम के पैगंबर को गाली दूं, सोने पे तौल दिया जाओ, 2-4 कार उसको गिफ्ट में मिल गया। तो फिर इससे सस्ता काम कौन है? ये तो काम आसान है। 2025 तक भगा देंगे, 2030 तक मिटा देंगे, टोपी छीन लेंगे, निकाब हटा देंगे, मदरसा काट देंगे, मस्जिद को तोड़ देंगे, माइक फेंक देंगे, सारे मुसलमानों को 3 साल में काट करके अफगानिस्तान फेंक देंगे। ये तो बोलना आसान है। क्यों बोलता है वो? इसलिए बोलता है कि उसको कार चाहिए, इसलिए बोलता है कि उसको सिक्के चाहिए। वो नहीं, हमारे नजदीक काबिल एहतराम, हमारे नजदीक वजनदार बात उसकी है जो हिंदुस्तान का राष्ट्रपिता है, जो गांधी है, उनकी बात मेरे लिए बावजन है। हमारे नजदीक वो है जो मैसूर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, जो लाखों बच्चों को पढ़ा लिखा करके एजुकेटेड बनाया, मेरे नजदीक है वो, उनकी बात बावजन। मेरे नजदीक बावजन बात है डॉक्टर बर्नार्ड शॉ की, जिसकी किताब हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटियों में चलती है, जिसको सारे लोग पढ़ करके विद्वान बनते हैं। तो जिनकी किताब पढ़ के मैं विद्वान बनता हूं, जो पैदा हुआ यूरोप में, उनकी किताब चल रही है इंडिया में। सारी लाइब्रेरी में 1.5 करोड़ की आबादी है इंडिया की, और यहाँ के बेशुमार इंजीनियर, डॉक्टर, फिलोसोफर, राइटर, ऑथर सब है, लेकिन किताब चलती किसकी है? उस यूरोप के दानिश्वर की, डॉक्टर बर्नार्ड शॉ की। अब जाहिर सी बात है वो बावजन शख्सियत है, तब ना उनकी किताब इंडिया में चलती है, वरना हर आदमी अपने मुल्क से प्यार करता है, क्यों दूसरे मुल्क की किताब यहाँ पढ़ेगा? लेकिन जो बावजन है उसको तो मानना ही पड़ेगा। न्यूटन साइंस का फादर बोला जाता है। अब बोले न्यूटन से हट करके हम एसी बना ले, कूलर बना ले, डायनमो बना ले, मशीन बना ले, नहीं होगा। फॉर्मूला उसी ने दिया है। आइंस्टाइन इस दौर का सबसे बड़ा माहिर तबीयत। अब कोई बोले नहीं वो अमेरिका का है, हम उसको भगा देंगे, अमेरिका की गुलामी हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं चलने वाला है। अमेरिका की गुलामी अगर नहीं करेगा तो सारे हवाई जहाज को तोड़ के अमेरिका फेंक देना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के 2 भाइयों ने 1903 में हवाई जहाज का फॉर्मूला दिया था, राइट ब्रदर्स। अब अगर अमेरिका से नफरत करना है तो हवाई जहाज से नफरत करनी होगी। ना कोई हज को जाएगा, ना कोई तीर्थ यात्रा पे जाएगा, ना कोई 1 महीने का सफर 1 घंटे में बंबई से कलकत्ता करेगा। नहीं, ये तो अमेरिका के 2 भाई ने बनाया, उस पर नहीं चढ़ेंगे। नहीं, अमेरिका का बनाया उसको इस्तेमाल करेंगे और बकवास तरह तरह की करेंगे। ऐसा है जो आदमी होता है, फल अच्छाई कहीं भी मिले, चाहे अमेरिका से निकले, चाहे चाइना से निकले, चाहे यूरोप से निकले, चाहे ऑस्ट्रेलिया से निकले, जहां से अच्छाई मिले, अकलमंद वो है जो उसे कबूल कर लेता है, अकलमंद वो है जो उसको ले लेता है। उसी अच्छाई में से एक अच्छाई ये है कि बर्नार्ड शॉ पैदा हुआ यूरोप में, उसकी किताब इंडिया में चलती है। पैदा कहीं भी उससे क्या मतलब है, मगर अच्छी बात है तो ले लेना चाहिए, अच्छी किताब है तो पढ़ लेना चाहिए। तो बर्नार्ड शॉ ने क्या कहा जो इन जैसे हजारों करोड़ों से बेहतर है, मैं तकरीर के आखिरी हिस्से में आपको मैं बताऊंगा। पहले सिर्फ कुरान पाक की 3 आयत मेरी सुन लीजिए जो मैं बयान करने जा रहा हूं, उसके बाद मैं 3 हदीस सुनाऊंगा, फिर वो 3 बड़े स्कॉलर की बात सुनाऊंगा। चाहे 9 मिनट में हो जाए, चाहे 9 घंटा लग जाए, आपको रहना पड़ेगा। रहेंगे ना? हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कोई आदमी उठे नहीं, ये मेरी 9 बात सुन के यहां से जाएंगे। 9 बात सुन के पहली बात मैं कुरान करीम का एक चैप्टर खोलता हूं, वो कुरान जो सबसे बावजन कलाम है। अल्लाह का कोई जवाब नहीं तो कुरान करीम का भी कोई जवाब नहीं। सुभान अल्लाह। क्योंकि वो अल्लाह सारी कमजोरी से पाक है, तो कुरान करीम भी सारी कमजोरियों से पाक है। क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है, उससे ज्यादा वजनी, उससे ज्यादा वेटी, उससे ज्यादा ऑथेंटिक कोई बात ही नहीं है। इन खैरल हदीस किताबुल्लाह, सबसे बेहतर किताब कलाम अल्लाह की किताब है। इसीलिए तमाम इस्लामिक बुक्स में सबसे पहले रेफरेंस किताबुल्लाह से, उसके बाद हदीस रसूलुल्लाह से, फिर उसके बाद इमाम मुज्तहिदीन और औलिया सालिहीन के अक़वाल होते हैं। फतवा रज़िया ले लें, सरकार आला हजरत ने जितनी भी फतवा लिखा सबसे पहले अल्लाह के कलाम के हवाले से, उसके बाद रसूल पाक की हदीस के हवाले से, फिर उसके बाद इमाम सालिहीन के अक़वाल है। बहार शरीयत जो सदरुल शरीयत की तसनीफ है, उस किताब में देख लें, पहले कुरान पाक की आयत है। मौलाना साहब कहां जा रहे हैं? हाँ ठीक है, आ जाइए।
सैयद साहब को लेके आइएगा थोड़ी देर के बाद, ताकि उनसे ही बरकत है हमारा मजमा हासिल कर ले। और हमारे बाद सैयद साहब आएंगे, उनका चेहरा भी देखना है, खिताब भी सुनना है। और मैं आपसे कीमती बात कर रहा हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। बहार शरीयत में इतनी हदीसों का जिक्र है कि तहारत का चैप्टर है तो 100 हदीस है, खाने पीने का बयान हो तो 50 अहादीस सिर्फ खाने के चैप्टर, खाने के बाब में 50 अहादीस आई है। यानी एक इंसाइक्लोपीडिया है वो, हनफी की इंसाइक्लोपीडिया। हर मुसलमान के घर में बहार शरीयत का रहना जरूरी है। शुरू में 2-4 आयतें, फिर 50, 60, 100, 200 अहादीस, फिर उसके बाद मसाइल अखज़ किए गए। तकरीर में भी शुरू में अल्लाह के कलाम की एक आयत तिलावत की जाती है और उसी की तशरीह, उसी की तौज़ीह में अहादीस और फिर दुनिया भर के उलमा के ख्यालात, फिर अपनी निजी मुताले को बंदा पेश करता है। क्योंकि मैं मूड बनाना था, मुझको माहौल तैयार करना था, इसलिए मैंने खारजी बात करके इस्लामी मजाज आपका बनाया। वो बात खारजी नहीं, वो तो सब तो हदीस कुरान से ही रिलेटेड बातें हैं। मगर अब बिल्कुल एक चैप्टर खोलता हूं कुरान करीम का। अगर देख ले कि चूंकि अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस है, आका इस्लाम की अजमत के ताल्लुक से, चूंकि वही दुनिया आखिरी पीरियड में पहुंचेगी तो लोग बकवास करने लगेंगे, तरह तरह की बात बोलेंगे। हर आदमी अपनी फिक्र को दूसरों से बेहतर समझने लगेगा कि मैं जो बोलता हूं वो सबसे अच्छी बात है। जिस तरह गांव समाज में जब पंचायती होती है, वहां 50 लोग जमा होते हैं, तो देख ले कोई किसी की बात सुनता नहीं, सब अपनी अपनी राय रखता है। अगर मेरी राय किसी ने कबूल नहीं किया तो मैं मुखालफत कर जाता, नहीं मैं तेरे फैसले को नहीं मानूंगा। यह कयामत की निशानी है कि जब हर आदमी अपनी राय को दूसरों से बेहतर समझने लगे तो फंतज़री साअ, कयामत का इंतजार करना। लेकिन जहां 10 लोग जमा हो, वहां तरीका यही था कि हर आदमी अपनी राय को रख दे कि ये मेरी राय है, ये आपकी राय है। अब जिसकी राय ज्यादा बावजन हो और उन लोगों में मेजॉरिटी जिसकी राय की तरफ चली जाए, उस बात को मान लिया जाए। मगर नहीं, यहाँ घमंड और गुरूर का ये आलम है कि मैंने जो कुछ कहा है इसी को माना जाए। अगर नहीं मानेंगे तो फिर मैं आपके साथ नहीं हूं, मैं आपसे मैं अलग हो रहा हूं। इसी ने घर में आग लगा दिया, इसी सोच ने मोहल्ले में आग लगा दी, इसी सोच ने मुल्क में आग लगा दी, इसी सोच ने खानकाहों में आग लगा दी, इसी सोच ने मुस्लिम कौम जो एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह ऑर्गेनाइज्ड, सिविलाइज्ड और डिसिप्लिन्ड कौम थी, उस कौम में इख्तलाफ राय की वजह से 1.5 ईंट की मस्जिद लोगों ने तामीर कर ली। अपना ख्याल, अपनी फिक्र, अपनी राय, कुरान नहीं मानना है। मेरा जो मौलवी कहता है वही सही है, मेरा मौलवी जो कहता है सही है, मेरा पीर जो बोलता वही सही है, मेरे चौधरी जो बोलते वही सही है। इख्तलाफ मिट जाएंगे, शर्त है कि सारे लोग इस बात पे मुत्तहिद हो जाएं कि सबसे पहले बात न पीर की, न फकीर की, न किसी मौलवी की, सबसे पहले अल्लाह की बात मानी जाएगी। अगर सारे लोग यूनाइट हो जाएं इस पॉइंट पर कि नहीं मेरी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी चलेगी। अगर लोग इस पर जमा हो जाएं तो आधा इख्तलाफ वही खत्म हो जाएगा। मगर चूंकि यहाँ लोग जमा ही नहीं हो पाते हैं, वह पीर फकीर और साहब अपना चौधरी, अपना मुल्क, ये अरब है, ये अजम है, ये यूपी है, ये बिहार है, ये गुजरात है, ये राजस्थान है, ये अमेरिका है, ये हिंदुस्तान के उल्लू क्या जाने, ये अरब है, यहाँ से इस्लाम का सूरज निकला है, ये हिंदुस्तान के अजमी क्या जाने। यहाँ ये सारी बातें खित्ते की बातें, लोकेलिटीज की बातें सामने आ जाती हैं। बात कुरान जो अरब में है वही इंडिया में भी है, वही कुरान अमेरिका में भी है। ऐसा नहीं कि सऊदी अरब के लोग अगर कुरान के खिलाफ भी काम करें तो हम उनको आइडियल मान लें कि नहीं वहां से इस्लाम का सूरज तुलू हुआ है, वहां मक्का है, वहां मदीना है, वहां के लोग कहां ऐसा काम करते हैं जो आप यहां कर रहे हैं। तो ये रेफरेंस बेजान है, गलत बात है। हमारे नजदीक कुरान प्रूफ है, हमारे नजदीक हदीस प्रूफ है। कुरान हदीस को समझने वाले आइमा हमारे लिए आइडियल और मॉडल है, न कि शराब पीने वाला सऊदी मेरे लिए मॉडल है, न कि अमेरिका और यूरोप जाके अय्याशी करने वाला अरब मेरे लिए मॉडल है, न कि वो बंबई के समंदर के किनारे आके अय्याशी करने वाला अरब मेरा मॉडल है, न कि हिंदुस्तान के मजदूरों को बोला कि मेरे घर का चक्कर लगा ले, खाने काबा का तवाफ हो जाएगा, न वो बदतमीज मेरे लिए मॉडल है। मेरे लिए मॉडल कुरान है, हदीस है, मुस्तफा की बात है, उलमाए सालिहीन है, अइम्मा मुज्तहिदीन है। वही कुरान यहाँ भी है, वही बुखारी यहाँ भी है, वही हनफियों की किताबें यहाँ भी है। तो अरब और अजम का क्या फर्क है? जहाँ किताबें
कलामुल्लाह है, जहाँ किताब मुस्तफा है, उसी से हक माना जाएगा, न कि किसी अरबी का उदाहरण पेश किया जाएगा। कुरान हदीस हमारे लिए दलील है, लेकिन वहाँ होता है या यहाँ होता है, वहाँ अरब में क्या नहीं होता है, वहाँ तो गर्दन तक शराब पी जाती है, वहाँ तो लिबास पहनने के बावजूद भी निर्वस्त्र लोग रहते हैं, वहाँ तो लोग यहाँ भी क्या कहते हैं, मेरे घर का चक्कर लगा ले तेरा हज हो जाएगा। वो तो हम चाहे वहाँ डॉक्टर है, इंजीनियर है, मुझको हिंदुस्तानी मिस्कीन वो बोलता है, चाहे मजदूरी करे, चाहे रेडी चलाए, ड्राइविंग करे, चाहे वहाँ के हॉस्पिटल का मैं डॉक्टर रहा हूँ, वह मुझको हिंदुस्तानी मिस्कीन समझता है। वो आज के सऊदी की बात कर रहा हूँ। अरब हमारे लिए काबिल एहतराम है, जर्रा जर्रा एहतराम है। अरब का कांटा, अरब का पत्थर, अरब का कंकड़, सब कुछ मेरे लिए काबिल एहतराम है, चूंकि उसका रिश्ता मेरे मुस्तफा से जुड़ा हुआ है। इस वहां की फजा, वहां की हवा, वहां का पानी, वहां की सब्जियां, वहां के पेड़ पौधे, वहां के फ्रूट, यहाँ तक के वहां के कुत्ते मेरे लिए काबिल एहतराम है कि मेरे महबूब का शहर का कुत्ता है। वहां की बिल्ली काबिल एहतराम है, ये सब काबिल एहतराम है। दरख्त, कंकड़, पत्थर, कुत्ता, बिल्ली, सब्जी, खीरा, ककड़ी, सब काबिल एहतराम है कि वह अरब का है। लेकिन जो अरब में पैदा होकर मेरे नबी को गाली दे, मेरे नबी की तौहीन करे, वो मेरे लिए कभी काबिल एहतराम नहीं है। क्योंकि ईमान अगर बिहार के किसी देहात में रहने वाला, हल चलाने वाले के पास अगर ईमान और इश्क़ मुस्तफा है तो वो जन्नती है। और अगर वो तमन्ना करता रहा मैं मदीने में मरूं, अगर वो इश्क़ रसूल की आग में जलने वाला वो बिहार के देहात के कब्रिस्तान में मदफून हो, तो इश्क़ रिसालत की वजह से मुमकिन है कि फरिश्ता इनकी लाश को उठा के बकी पहुंचा दे। और जो गुस्ताख रसूल वो बकी में दफन हो, मुमकिन है कि फरिश्ता उसकी लाश उठा के हिंदुस्तान के मरकज में डाल दे। सारी चीजें हैं, इसलिए कि मुस्तफा से जिन जिन चीजों को निस्बत है, सबसे पहली चीज है कलामुल्लाह। इसलिए अपनी गुफ्तगू का आगाज आदमी को कलामुल्लाह से करना चाहिए। अपनी सारी बातें अल्लाह के कलाम में तलाश करनी चाहिए। और फिर ऐसा नहीं कि हर आदमी कलामुल्लाह में तलाश कर ले। मेडिकल की दुकान है, उसमें कैंसर की, एड्स की, टीबी की, सब सारी दवाइयां मौजूद है। अरे सारी दवाई इस स्टोर में मौजूद है, जाके निकाल ले। ऐसा नहीं कि मैं जाके निकाल लूं और मैं दवाई दे दूं। उसके लिए तजर्बाकार, उसके बाद पढ़ा लिखा लेना चाहिए, जो उस दवाई को जानता हो, जो जानता हो उसके लिए। उसी तरह कुरान अपनी राय से आदमी नहीं समझे, और जो अपनी राय से कुरान में कुछ कह देगा, तो हदीस में आया है मन काला फिल कुरान बिराई, जो अपनी राय से कुरान में कुछ कहे तो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। नहीं, कुरान पाक की तफसीर में जो कुछ हुजूर ने कहा है उसको पहले समझा जाएगा, और फिर अहादीस करीमा की रोशनी में अइम्मा मुज्तहिदीन ने जो उससे मुराद को समझा है उस मुराद को माना जाए। और अगर बहुत सारे उलूम के जानकार मुज्तहिद आज हैं, तो कुरान, हदीस, अइम्मा के अक़वाल, उन सबों पर जिसकी निगाह है, तब उनकी रोशनी में मौजूदा किसी नए मसाइल का हल, जिसकी नजर लुगत पे, नहव पे, सर्फ पे, तफसीर पे, फिक़ह पे, मंतिक पे, फलसफा पे, तमाम उलूम पर हो, वो वहां से मसाइल निकाल सकता है। यह गहरी बात थी जो मेरी जबान से निकल गई, ये आपसे हट के बात है। इतना जान ले कि मैं कुरान करीम की 3 आयत पढ़ता हूँ और मैं देखता हूँ कि अज़मत मुस्तफा अल्लाह के नजदीक क्या है। अल्लाह ने अपने महबूब का कितना चर्चा किया है, अल्लाह ने अपने महबूब की कितनी बुलंदी बयान की है, अल्लाह ने अल्लाह के नजदीक सरकारे दो जहां का मकाम किया है। क्योंकि रास्ता चलते हुए लोग कहने लगते हैं कि हुजूर को ये नहीं था, हुजूर के पास वो नहीं था, हुजूर के पास ये नहीं था। मैं देखता हूँ कि कुरान करीम में अल्लाह ने अपने महबूब को क्या कहा है। कुरान करीम का एक चैप्टर में खोलता हूँ, उसको गौर से सुनिए, उसको गौर से पढ़िए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हुजूर पीरे तरीक़त हजरत अल्लामा नजर हुसैन मिसबाही साहब क़िबला जिंदाबाद, हजरत अल्लामा नसीमुल क़ादिरी साहब क़िबला जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, हजरत अल्लामा शहरयार रज़ा साहब क़िबला जिंदाबाद, जश्न दस्तार हुफ़ाज़े किराम जिंदाबाद, मदरसा रज़विया मजीदिया गुलशन रज़ा सलेमपुर जिंदाबाद। बैठ जाए। देखिए हमारे उलमा कराम तशरीफ ले आए। अब हमारा जलसा और खूबसूरत लगने लगा है। सुभान अल्लाह, एक बार जोर से बोल दें सुभान अल्लाह।
ऐसा ना कि फिर मायूसी थोड़ी और गफलत तारी हो जाए, नहीं नहीं, अब हमेशा बिल्कुल चेहरा बिल्कुल खिला हुआ रखा है और हमेशा तरोताजा रहे। ये जन्नत की क्यारी में आप बैठे हैं, किसी मनहूस जगह पे नहीं, जन्नत की क्यारी में आप बैठे हैं। हुजूर ने कहा जन्नत की क्यारी से जब गुजरो तो वहां चर लिया करो। कहा सरकार ये जन्नत की क्यारियां क्या है? कहा वो अल्लाह के जिक्र की मजलिस जन्नत की क्यारी है। सुभान अल्लाह। वहां अल्लाह अल्लाह कर लेना, अल्लाह की बात सुन लेना, ये जन्नत में चर लेना हुआ। तो जन्नत की क्यारी में बैठे हैं, मुस्कुराते रहिए। जन्नत की क्यारी में कोई उदास नहीं रहता है, जन्नत की क्यारी में चेहरा लटका हुआ नहीं रहता है। जन्नत की क्यारी में बैठने के बाद बंदा मस्त रहता है। अगर गम का बोझ भी उस सर पे हो तो सारा गम यहाँ से उठने के बाद हल्का हो जाता है। सुभान अल्लाह। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी मजलिस ही नहीं है जिस मजलिस से उठने के बाद आदमी अपने आप को हल्का महसूस करे। नहीं, दुनिया की अक्सर जगहों पे गम बढ़ जाता है। जहां मैं गम हल्का करने जाता हूं वहीं से गम बढ़ा के ले आता हूं। आजकल एक कल्चर है दुनिया में घूमने का, घुमक्कड़ का कल्चर। यानी अभी छुट्टी है, पूजा की छुट्टी है, बाल बच्चों को लेकर कश्मीर जाना है, डल झील जाना है। एक कल्चर शुरू हो गया है इंडिया में। पहले अमेरिका यूरोप में था, धीरे धीरे इंडिया के शहर से लेकर देहातों तक में चला गया। एक मौलाना साहब बोलते हैं कि डॉक्टर बोला कि बीवी को कोने में रखिएगा, ये बीवी पागल हो जाएगी, इसको घुमाइए फिराइए, इसको लेके जाइए ताकि वो रियल इंटरटेनमेंट होता रहे, एंजॉय करती रहे। ये काफिराना कल्चर हिंदू मुसलमानों के दरमियान भी धीरे धीरे आ गया। कहाँ जाए हम? अजमेर चले जाएं, बरेली चले जाएं। अब बरेली जाना अच्छा काम है, लेकिन सारी नमाजें कज़ा करके बरेली जाना, फिर वापस में सारी नमाजें कज़ा करके आना। तो बरेली जाना फर्ज नहीं था, अलबत्ता नमाज़ें पंजगाना फर्ज आज़म है। तो अगर रास्ते में फर्ज अदा करते हुए आपकी बीवी और आप खुद जा सकते हैं तो वाह हुआ, और अगर कज़ा होने का चांस हो तो बेहतर है कि वो सफर ही न किया जाए। बहुत सारे बुजुर्गों ने 40-40 साल तक अपने गांव से बाहर कदम नहीं रखा, यही सोच के कि बाहर जाएंगे तहज्जुद की नमाज छूट जाएगी। क्योंकि बाहर जाने के बाद खाने पीने सोने का सारा सिस्टम उलट पुलट हो जाता है। मुमकिन है कि मेरी नमाज कज़ा हो जाए। अपनी तहज्जुद की हिफाजत के लिए सफर मुलतवी कर दिया। और आका फरमाते हैं आखिर जमाने में जो अपने घर में लेटा हुआ रहेगा वह खड़े होने वाले से बेहतर रहेगा, और जो खड़ा रहेगा वह चलने वाले से बेहतर रहेगा, और जो चलने वाला होगा वह दौड़ने वाले से बेहतर होगा। क्यों? जो जितना ज्यादा फास्ट होगा उतना ही ज्यादा उसका दीन ईमान सब तबाही में चला जाएगा। जो जितना ज्यादा चतुर है, चालाक है, जो झूठ को राजनीति कहता है, जो दूसरों को धोखा देने को अपनी बहादुरी कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। यानी सरासर झूठ बोलने को बोलता, देखा मैंने ठग लिया उसको। जो जितना ज्यादा चतुर होगा उतना ही उसका दीन ईमान तबाही के कगार पे पहुंच जाएगा। आखिर जमाने में फास्ट नहीं, हुजूर कहते हैं अपने अपने घरों की टाट बन जाना। जैसे ये टाट है, लोग इसको बिछा के रखे हैं, इसको हमेशा नहीं लोग उठाते हैं, उसी तरह सरकार ने कहा आखिर जमाने में इतना फितना होगा, अंधेरी रात से ज्यादा काला फितना। और जिस तरह एक हार का दाना टूट जाए तो धीरे धीरे सारे मोती निकल जाते हैं, उसी तरह एक फितने के बाद दूसरा फितना, दूसरे के बाद तीसरा। जब फितना शुरू होगा लगातार होता रहेगा, एक बंद होगा दूसरा, दूसरा बंद ना हुआ तीसरा। अभी आप महसूस कर सकते हैं कितने फितने हैं। एक तरफ तो ओपन जो नॉन बिलीवर है, गैर मुस्लिम, उनके फितने, और एक जो हमारे अंदर के नॉन बिलीवर हैं उसके फितने, और एक मुसलमानों के दरमियान में जो मसलकी और मशरबी इख्तलाफात हैं उसमें देखिए किस किस तरह से जहालत के फितने। फर्ज आजम के लिए कोई मेहनत नहीं करता, फर्जी इमाम बाड़े और करबला के लिए देखें साहब, पूरी एनर्जी कलम की जबान की सारी एनर्जी झुकी जा रही है। समाज गुनाह कबाइर की कीचड़ में लथपथ है, उसके खिलाफ कोई जबान नहीं खोलता। अब बेशुमार फौरी बातें हैं उसकी तरफ लोग जा रहे हैं। बातें बहुत सारी आ जाएंगी। आप जन्नत की क्यारी में बैठे हैं और जन्नत की क्यारी में क्यारी में चल रहे हैं, यानी अल्लाह रसूल का जिक्र सुन रहे हैं, अल्लाह रसूल की बात कर रहे हैं। इससे बेहतर कोई जिक्र नहीं, कोई चर्चा नहीं। जहां अल्लाह रसूल का जिक्र हो इस रुए ज़मीन की सबसे काबिल एहतराम जगह है, उस जगह से बेहतर कोई जगह नहीं है। अब कुरान करीम का एक चैप्टर में खोलता हूं और देख ले कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक अल्लाह के महबूब की शान क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक अल्लाह के महबूब की शान क्या है। आपकी तवज्जो है सबकी? मैं पहला चैप्टर खोलता हूं, तवज्जो है आपकी? हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, जोर से बोले ला इलाहा इल्लल्लाह।
पहला चैप्टर खोलता हूं और उस आयत को मैं टच करता हूं जिसको आप हमेशा नमाज में आप पढ़ते हैं, हमेशा नमाज में आप सुनते हैं। और मैं जब उसका एक्सप्लेनेशन में बयान करूंगा, पहले तफसीर फिर वो आयत में मैं पढ़ूंगा, तो आप समझ लें कि जब भी नमाज में उस आयत को तिलावत इमाम करे या आप